नमस्ते साथियों, बिहार बीपीएससी प्राथमिक शिक्षक भर्ती परीक्षा 2023 के लिए आपके बीच समान अध्ययन का प्रैक्टिस सेट लेकर आए हैं। देखते हैं विभिन्न प्रश्नों को। पीडीएफ नॉलेज जंक्शन मस्ती टेलीग्राम चैनल पर उपलब्ध है। पहला प्रश्न है, समाजवाद शब्द का प्रथम बार उपयोग करने वाला कौन व्यक्ति था? तो समाजवाद शब्द का पहला बार प्रयोग जो है रॉबर्ट ओवन ने किया था। नाजीवाद दल का जनक कौन था? तो नाजीवाद का जो जनक था तो वो हिटलर हो जाएगा। अगले प्रश्नों को देखें। मनुस्मृति के अनुसार राज्य के कितने अंग हैं? तो राज्य के 7 अंग हैं। भारत के संविधान के संदर्भ में इनमें से संविधान सभा के निर्वाचित अध्यक्ष यानी कि अस्थायी अध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद थे और अस्थायी अध्यक्ष सच्चिदानंद सिन्हा थे। राष्ट्रपति के चुनाव में कौन भाग नहीं लेता है? राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य, लोकसभा के निर्वाचित सदस्य, विधानसभा के निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं, जबकि विधान परिषद के सदस्य इसमें भाग नहीं लेते हैं। और उपराष्ट्रपति रहेगा तो उसमें राज्यसभा लोकसभा के सभी सदस्य। उच्च न्यायालय की पहली मुस्लिम महिला न्यायमूर्ति कौन बनी थी? उच्च न्यायालय की, तो ये हो जाएगा न्यायमूर्ति एम फातिमा बीबी। अगले प्रश्नों को देखें। नीति आयोग के पहले अध्यक्ष कौन थे? नरेंद्र मोदी थे, यानी कि प्रधानमंत्री ही होते हैं नीति आयोग के अध्यक्ष। भारतीय संविधान के किस भाग में पंचायती राज का वर्णन है? भाग 9 में। भारत के राष्ट्रपति पद पर निर्वाचित होने हेतु उम्मीदवार के लिए वांछित न्यूनतम उम्र? तो राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और राज्यपाल तीनों के लिए 35 वर्ष कम से कम। और बात करेंगे ग्राम पंचायत के में जो है निर्वाचन में मुखिया सरपंच समिति या फिर नगर पालिका में जो है चुनाव लड़ने के लिए 21 वर्ष। लोकसभा विधानसभा के सदस्य बनने के लिए 25 वर्ष। और बात करेंगे विधान परिषद और फिर राज्यसभा के सदस्य बनने के लिए 30 वर्ष और वोट डालने के लिए 18 वर्ष। अगले प्रश्नों को देखें। शिक्षा भारत सरकार के किस मंत्रालय के एक कार्य है? तो मानव संसाधन एवं विकास मंत्रालय को ही शिक्षा मंत्रालय कहा गया है। भारतीय अर्थव्यवस्था में इनमें से किस क्षेत्र को सेवा क्षेत्र भी कहा जाता है? तो तृतीयक क्षेत्र को सेवा क्षेत्र कहा जाता है। कौन सा सरकार संगठन भारतीय प्रतिभूति बाजार में सक्रिय सभी निवेशकों का प्रमुख नियामक है? तो प्रतिभूति बाजार में जो है सेबी के द्वारा नियामक किया जाता है, नियंत्रण किया जाता है। भारत में पहला बैंक बैंक ऑफ हिंदुस्तान 1770 में स्थापना हुआ था। निम्नलिखित में से किस में परमाणुओं की संख्या अधिकतम होगी? तो CH4 के 18 ग्राम में। वेग समय ग्राफ की प्रवणता से प्राप्त होता है, तो ये त्वरण प्राप्त होता है। निम्नलिखित में से कौन सा रोग जीवाणु द्वारा नहीं होता है? टाइफाइड, एंथ्रेक्स और तपेदिक 6 रोग जीवाणु द्वारा होता है, जबकि मलेरिया जो है परजीवी द्वारा होता है, प्लाज्मोडियम के द्वारा। अगले प्रश्नों को देखें। निम्नलिखित में से कौन सी धातु ठंडे तथा गर्म जल से कोई क्रिया नहीं करता है? तो यह है लोहा, Fe। स्त्रियों में वह घटना कौन सी है जो जनन प्रावस्था के प्रारंभ को परिलक्षित करती है? तो यह है रजोधर्म। अगले प्रश्नों को देखें। घरेलू संधारित्रों को लघुपथन अथवा अतिभारण से बचाने के लिए उपयोग किया जाने वाला सर्वाधिक महत्वपूर्ण सुरक्षा उपाय क्या है? तो फ्यूज आप लगाते हैं लघुपथन से बचने के लिए। बंगाल के अराबाड़ी वनों में किसकी बहुलता पाई जाती है? तो साल वृक्ष की बहुलता पाई जाती है अराबाड़ी वनों में। अगले प्रश्नों को देखें। सर्किट में बिजली के प्रवाह का पता लगाने हेतु तो किस उपकरण का प्रयोग करते हैं? तो बिजली की जो है विद्युत धारा की उपस्थिति ज्ञात करने के लिए गैल्वेनोमीटर का प्रयोग करते हैं। बैरोमीटर से वायुमंडलीय दाब मापते हैं।
एनीमोमीटर से वायु की शक्ति गति मापते हैं और लेक्टोमीटर से दूध का घनत्व मापते हैं, शुद्धता। महात्मा गांधी का चंपारण आंदोलन 1917 में सफल रहा था और 1920 में असहयोग आंदोलन सफल रहा था। असहयोग आंदोलन जो कि वापस ले लिया गया था 1922 में। और 1915 में महात्मा गांधी भारत आए थे दक्षिण अफ्रीका से। ठोस, द्रव और गैस द्रव में विसरित होते हैं। विसरण के संबंध में कौन सा कथन सही है? तो विसरण की घटना को देखा जाए तो गैस में जो है द्रव और ठोस की तुलना में सर्वाधिक होती है, यानी विसरण की घटना गैस में सर्वाधिक होती है। अगले प्रश्नों को देखें। अलग अलग प्रतिध्वनियों को सुनने के लिए ध्वनि के स्रोत से अवरोध की न्यूनतम दूरी कितना होना चाहिए? 17.2 मीटर होना चाहिए। उस प्रक्रिया का नाम क्या है जिसमें गैस सीधे ठोस अवस्था में बन जाते हैं? गैस सीधे ठोस बनेगा तो उसे कहेंगे डिपोजिशन। अगर ठोस सीधे गैस में बन जाएगा तो उसे कहेंगे ऊर्ध्वपातन, सब्लिमेशन। निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिकों ने सुझाव दिया कि तत्वों के प्रतीक तत्व के नाम के 1 या 2 अक्षरों के बने होते हैं? तत्वों का प्रतीक चिन्ह जो है बर्जिलियस के द्वारा दिया गया था। निम्न में से आयनिक यौगिकों का गुण कौन सा है? तो आयनिक यौगिक जो होते हैं उनके निम्न गुण होते हैं, यानी कि इसका गलनांक और क्वथनांक उच्च होते हैं। अगले प्रश्नों को देखें। इनमें से किस तत्व का घनत्व सर्वाधिक होता है? तो सर्वाधिक घनत्व ओस्मियम का होता है, जिसे कि भारी धातु कहा जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा एक कोशिका में अधिक मात्रा में पाया जाने वाला अणु है? तो कोशिका में जो है जल लगभग 80% पाया जाता है। होमो सेपियंस शब्द का प्रयोग सबसे पहले लिनियस ने किया था, होमो सेपियंस लिन। निम्नलिखित में से कौन सा जीव कशेरुकी नहीं है? तो केचुआ में जो है कशेरुकी नहीं पाया जाता है, कशेरुकी जीव नहीं है। लार एमाइलेज किसके पाचन में मदद करता है? तो लार जो है स्टार्च के पाचन में मदद करता है। नीचे दिए गए जीवों में से शीर्ष शिकारी का चयन करना है, तो गरुड़ हो जाएगा शीर्ष शिकारी इस इन सबों में। अपशिष्ट के उत्पादन को कम करने का सर्वाधिक प्रभावी समाधान क्या है? अपशिष्ट को कम करना है तो पुनः उपयोग करेंगे अपशिष्ट का, यानी कि रिसाइकलन करेंगे। एक अध्यापक के लिए चीज का अंकुरन यानी बीज का अंकुरन का विषय पढ़ाने के लिए प्रभावी तरीका क्या होगा? बीज का अंकुरन हमें पढ़ाना है तो इसके लिए प्रभावी उपाय हम क्या करेंगे कि विद्यार्थियों से मूंग के बीजों का अंकुरन करने के लिए कहेंगे तथा अपने अवलोकन को रिकॉर्ड करने के लिए कहेंगे। अगले प्रश्नों को देखें। वैश्विक महामारी के समय में डॉक्टरों ने विटामिन सी से जो है भरपूर मात्रा में ग्रहण करने की मात्रा को बढ़ाने के लिए कहा गया था। तो विटामिन सी जो है यह संक्रमण के विरुद्ध लड़ने की ताकत प्रदान करता है। अगले प्रश्नों को देखें। निम्नलिखित में से क्या ईवीएस में आकलन का एक व्यापक संकेत नहीं है? ईवीएस में आकलन का व्यापक संकेत नहीं है तो अवधारणा मानचित्र संकेत नहीं है। बाकी न्याय के प्रति सरोकार, सहयोग, समानता के प्रति सरोकार ये सब हैं। प्रकाशीय क्षेत्र की गहराई किसके बीच होती है? तो ये 200 मीटर तक के बीच होती है। निम्नलिखित में से कौन सी स्थलाकृति रूप कारक सुमेलित नहीं है? यारडंग वायु का कारक है स्थलाकृति, सत्य है। ज्वारनद मुख नदी हो गया और हिमानी लटकती घाटी। नूनाटक भूमिगत जल का क्या हो जाता है? कंदरा हो जाता है भूमिगत जल का, तो इसलिए जो है डी विकल्प गलत है। भारत में कौन सा राज्य कॉफ़ी का सबसे बड़ा उत्पादक? कर्नाटका हो जाएगा। इनमें से कौन सी गर्म जलधारा है? तो ब्राज़ील की धारा गर्म जलधारा है। नगरीय गांव प्रायः पाए जाते हैं कहाँ में? नगरीय गांव तो ये यूएसए में पाए जाते हैं, अमेरिका में। अगले प्रश्नों को देखें। भारत में जनसंख्या के आधार पर नगरों के कितने वर्ग हैं? तो भारत में जो है जनसंख्या के आधार पर नगरों के 6 वर्ग हैं। अगले प्रश्नों को देखें।
भारत में गंगा यमुना के मैदानी भाग में पाए जाने वाले ग्रामीण अधिवास किस प्रतिरूप में होंगे? तो रेखीय प्रतिरूप में होंगे। भारत में किस किस्म की कहवा उगाई जाती है? तो भारत में 2 किस्म की कहवा होती है, एक अरेबिका और दूसरा रोबस्टा। तो हो जाएगा इनमें से 2। अगले प्रश्नों को देखें। शिव समुद्रम जलप्रपात जो है कावेरी नदी पर है। अगले प्रश्नों को देखें। विपणन की सुविधा के लिए स्थापित की गई अंतःस्थलीय तेल शोधनशाला कौन सी है? विपणन की सुविधा के लिए तो यह है मथुरा। अगले प्रश्न को देखें। भिलाई नगर किस वर्ग का है? तो भिलाई हो जाएगा औद्योगिक नगर है। अगले प्रश्नों को देखें। पनामा नहर जोड़ती है किसको? तो पनामा नहर जो है प्रशांत महासागर से अटलांटिक महासागर को जोड़ती है। हड़प्पा कालीन नगरों पर कौन शासन करता था? तो हड़प्पा कालीन नगरों पर यह शासन व्यवस्था के बारे में अज्ञात है, क्योंकि भिन्न भिन्न वैज्ञानिकों ने इसके बारे में भिन्न भिन्न कथन कहा है। प्रथम बौद्ध संगीति का अध्यक्ष तो हो जाएगा महाकाश्यप, दूसरा में सवाकामी, तीसरा में मौगलीपुत्तिस, चौथा में वसुमित। चोल राजा किस मत के संरक्षक थे? तो ये शैव मत के संरक्षक थे। अलाउद्दीन खिलजी द्वारा बाजार नियंत्रण व्यवस्था या आर्थिक अधिनियमों के पीछे का उद्देश्य था सीमित वेतन में अपने सैनिकों को संतुष्ट करना। बरीद कौन थे? तो बरीद जो है गुप्तचर एवं सूचनाएं एकत्रित करने वाले होते थे। मुगल साम्राज्य का प्रांतों में विभाजन पहली बार अकबर के द्वारा किया गया था। प्रांतों में विभाजन 1857 में अंग्रेज़ों के विरुद्ध जिहाद का प्रचार किसने दिया? तो मौलवी अहमदुल्ला के द्वारा दिया गया था। अगले प्रश्नों को देखें। 1861 ईस्वी में आगरा में राधा स्वामी सत्संग की स्थापना किसने किया? शिवदयाल सिंह के द्वारा किया गया था राधा स्वामी सत्संग की स्थापना। निम्नलिखित में से कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के स्थापना अधिवेशन में उपस्थित नहीं थे? कांग्रेस की स्थापना 28 दिसंबर 1885 में हुआ था, तो उसमें सुरेंद्र नाथ बनर्जी जो है उसमें उपस्थित नहीं थे। अगले प्रश्नों को देखें। कांग्रेस ने मुस्लिम लीग के लिए पृथक निर्वाचन मंडल को स्वीकार किया था लखनऊ अधिवेशन 1916 में। अध्यक्ष थे अंबिका चरण मजुमदार। निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा भारत के गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति भारतीय परिषद अधिनियम जो है 1861 ईस्वी में मिली थी? अगले प्रश्नों को देखें। सुभाष चंद्र बोस के त्यागपत्र के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद बने थे, और ये त्रिपुरी संकट 1939 के बाद जो है सुभाष चंद्र बोस फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किया था, कांग्रेस से अलग हो गया। उस अमेरिकी नागरिक आंदोलन कार्यकर्ता का नाम क्या है जिन्होंने प्रसिद्ध भाषण आई हैव ए ड्रीम मार्टिन लूथर किंग जूनियर के द्वारा दिया गया था? द्वितीय विश्व युद्ध में दुश्मन की पनडुब्बियों को ट्रैक करने के लिए विकसित प्रौद्योगिकी थी सोनार। ब्रेटन वुड्स सम्मेलन के तहत कब एक नई अंतर्राष्ट्रीय मौद्रिक प्रणाली प्रारंभ हुआ था? 1944 में। इस सम्मेलन के बाद 2 अंतर्राष्ट्रीय वित्त संस्थाएं बनी थी, IMF और विश्व बैंक। 1944 में विश्व बैंक, 1945 में IMF अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष। ADB ने किस राज्य में बागवानी को बढ़ावा देने के लिए $130 मिलियन ऋण को मंजूरी दी है? हिमाचल प्रदेश को। खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2022 में किस राज्य की टीम ने वाटर स्पोर्ट, कैनोइंग और कयाकिंग में सभी 4 गोल्ड मेडल जीते हैं? मध्य प्रदेश। और खेलो इंडिया यूथ गेम 2022 और 2023 में पहले स्थान पर महाराष्ट्र रहा था। ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2023 की रैंकिंग में भारत 4थे स्थान पर है और पहले स्थान पर अमेरिका है। ऑनलाइन गेमिंग से संबंधित मामलों के लिए किस केंद्रीय मंत्रालय ने नोडल मंत्रालय के रूप में मंजूरी दी है? नोडल मंत्रालय के रूप में जो है इलेक्ट्रॉनिक्स और IT मंत्रालय ने दिए हैं। संयुक्त राष्ट्र समर्थित विशेषज्ञों के पैनल के अनुसार पृथ्वी के ओजोन परत को किस वर्ष तक
यानी कि किस वर्ष तक 1980 के स्तर तक पहुंचने की उम्मीद है? 2040 ईस्वी तक में। किस दिन को अंतर्राष्ट्रीय सहिष्णुता दिवस के रूप में मनाया जाता है? 16 नवंबर को। 5 दिसंबर 2022 को सतत खेती के लिए मृदा स्वास्थ्य प्रबंधन सम्मेलन का उद्घाटन किसने किया था? नरेंद्र सिंह तोमर ने किया था। अगले प्रश्नों को देखें। दुनिया की पहली इंट्रानेजल कोविड वैक्सीन का नाम क्या है? इंट्रानेजल कोविड वैक्सीन, तो ये हो जाएगा INCOVACC। बीजक नामक पाठ किसकी रचनाओं का संकलन है? तो कबीर के द्वारा रचना किया गया है। द आइडिया ऑफ जस्टिस अमर्त्य सेन के द्वारा लिखा गया है। CV रमन के योगदान का स्मरणोत्सव मनाने के लिए तो राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 28 फरवरी को, क्योंकि 28 फरवरी के दिन ही रमन प्रभाव की खोज किया गया था, प्रकाश के प्रकीर्णन का, और 1930 में नोबेल पुरस्कार मिला CV रमन को। भारत के सर्वोच्च साहित्यिक पुरस्कारों में से एक है ज्ञानपीठ पुरस्कार, तो इसकी शुरुआत जो है 1965 ईस्वी में हुई थी। पहले मिला था जी शंकर कुरूप को आडा कोजाई के लिए, तो आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। अगले प्रश्नों को देखें। ओलंपिक पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन है? ओलंपिक पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला कर्णम मल्लेश्वरी, वेट लिफ्टिंग यानी कि भारोत्तोलन में। भारतीय खिलाड़ी लक्ष्य सेन, तो यह लक्ष्य सेन जो है बैडमिंटन खिलाड़ी हैं। अगले प्रश्नों को देखें। मंगलयान मिशन को किस रॉकेट द्वारा प्रक्षेपित किया गया था? 2013 ईस्वी में PSLV C-25 के द्वारा। निम्न में से कौन सा देश ब्रिक्स ग्रुप का जो है सदस्य नहीं है? ब्रिक्स में बात करेंगे BRICS, तो ब्राज़ील, रूस, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका, इंडोनेशिया इसमें नहीं है। ये था आज का मुख्य विश्लेषण। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।